कार्ड है, 75% लोगों के कार्ड नहीं है। कितनी बार सर्वे मैंने यहीं पर बिठा करके, कुर्सी बिठा करके, एक घर से एक आदमी को बुला करके सर्वे कराया मैंने। और जो काली की जो कच्ची पेंसिल होती है उससे लिखते हैं वो, तो आगे जाके मिटा देते हैं इसके। हम तो ये समझते हैं जी, अभी सीएबी में बुलाया इन लोगों ने हमको कि आप सीएबी आओ, और सीएबी में आने के बाद में आपको देखते हैं क्या है। सीएबी हम गए, वहाँ कीजिए, तुम्हारा कंप्यूटर में चला हुआ नहीं है किसी का भी, किसी हमारी पूरी गली में से लेकर यहाँ तक किसी का रखा नहीं है। आप मालूम हो कभी किसी का है यहाँ पर? हाँ, कैंप में गए जी, कैंप में हमें बुलाया था, कैंप में मना कर दिया कि आपका जो है कंप्यूटर में चला हुआ नहीं है। घर में 10 मेंबर हैं, 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, सब बालिग हैं, जवान हैं। तो किसी का भी आई कार्ड ना, वो आधार कार्ड कुछ नहीं, मेरा राशन कार्ड भी नहीं है। और बार बार तहसील में मैंने वो बनने के लिए दिया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो शनाख्ती कार्ड न बनने की कई एक वजूहात है, लेकिन इनमें सबसे अहम वजह ये बताई जाती है कि बल्दियाती सतह पर 10,000 वोट किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत या हार का सबब बन सकते हैं। दूसरी तरफ वोट बैंक की सियासत से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं बना, क्या वजह? इसकी वजह यह है कि हम लोग मुसलमान हैं, ये नहीं चाहते कि मुसलमान इसके अंदर आवे, क्योंकि हमारे यहाँ से अनिल जैन, इस तरह दिनेश गोयल, जगमोहन शाहकार, ये लोग चुनाव लड़ते हैं। हम लोग इतनी बड़ी अक्सरियत के अंदर हैं कि अगर हमारी वोट बन जाए तो हम खुद चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन हम इसलिए भी बनते हैं क्योंकि हम लोग जो है ये 25% रखते हैं और उन्हें जो 100%। अच्छा, हम अपना ओरिजिनल वोट डालते हुए भी डरते हैं सीएबी के अंदर, और वो लोग हमने जो है जिंदों के मरों के सारे वोट डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई बैठने वाला होता नहीं, क्योंकि हम खुद कमजोर होते हैं इस मामले के अंदर। और वोट बैंक अपना तैयार करने की वजह से कि ये वोट कहाँ जाएगा, इसमें ये फर्क जरूर बढ़ता जाता है, अरे इम्तियाज बढ़ता जाता है, खासतौर से मुस्लिम बस्तियों में। और जहाँ ऐसे लोग हैं, जहाँ अनपढ़ लोग हैं, हम लोग भी उसके साथ में कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इन लोगों के कार्ड बनाए जाएं। जमहूरी मुल्क में राय दही हर शहरी का बुनियादी हक कहलाता है, लेकिन निचले दर्जे के ज्यादातर अफराद इस बुनियादी हक के इस्तेमाल से आज भी महरूम नजर आते हैं। ईटीवी न्यूज, मेरठ। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने मुसलमानों को एक सियासी रुख देने के लिए आइंदा 12 अप्रैल को दिल्ली में मजलिस आमदा और जिम्मेदारान की मीटिंग का फैसला किया है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि इस बार का इंतखाब सेकुलरिज्म और फिस्तायत के दरमियान है। ऐसे में मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने अपने एजेंडे में इसको मरकजी मौजू बनाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असेंबली चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एक बड़े अरसे के बाद नामपल्ली और कारवान हल्के से पार्टी ने चेहरों को तब्दील कर दिया है। माजिद हुसैन को सिकंदराबाद से एमपी टिकट दिया जा सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने लोकसभा और असेंबली उम्मीदवारों की फहरिस्त में किसी भी किस्म की बड़ी तब्दीली नहीं की है। आंध्र प्रदेश असेंबली चुनाव के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी की है। हैदराबाद के 7 असेंबली हलकों में से 2 पर सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं दिया गया है। काफी अहमियत के हामिल नामपल्ली हलके से सिटिंग रुकन असेंबली विरासत रसूल खान को टिकट देने से इनकार किया गया है। विरासत रसूल खान के बजाय इस बार जीएचएमसी के साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया जा रहा है। इसी तरह कारवान हलके पर भी नया चेहरा लाया जा रहा है। अफसर खान के मकाम पर कौसर मोहिउद्दीन को टिकट देने का फैसला किया गया है। चंद्रान गुट्टे से पार्टी के फ्लोर लीडर और सिटिंग एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ही पार्टी उम्मीदवार रहेंगे। मलकपेट से अहमद बलाला, चारमीनार हलके से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी और याकुतपुरा से मुमताज अहमद खान ही पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। बहादुरपुरा हलके से मौजम खान फिर से पार्टी टिकट पर मुकाबला करने वाले हैं। रियासत के कुछ दीगर असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के बारे में पार्टी गौर खौस कर रही है। जुबली हिल्स, श्रीलिंगमपल्ली, सिकंदराबाद समेत कुछ दीगर असेंबली हलकों पर मजलिस अपने उम्मीदवारों को ठहरा सकती है। हैदराबाद मेयर के ओहदे से हाल ही में इस्तीफा दे चुके माजिद हुसैन को सिकंदराबाद से एमपी टिकट या शहर के किसी दूसरे हलके से एमएलए टिकट दिए जाने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। हमें पास नहीं, वो बुलाते नहीं पर जा। तावरे हश्र, तुझे मेरी इबादत की कदम, ये मेरा नामे अमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। मैंने जो माँ को लिखा है वही काफी।
तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। शायरे फितरत हूँ मैं, मदहोशी और मस्ती के आलम में आप महीनों घर से गायब रहते हैं। रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता। आप समझते हैं कि सोने और चांदी के जेवरों से बीबी का हक अदा होता है? बेहतर यही है कि आप नसीम को तलाक दे दीजिए। तुझ बिन इस तरह है दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी। उर्दू अदब के मेहमान अली सरदार जाफरी के 7 साला यौम पैदाइश पर ETV उर्दू का खिराज अकीदा। देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबियना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उलमा काउंसिल की तकसीम के बाद अब जोगी समाज ने भी मुलायम सिंह की हिमायत का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में यासिन पहलवान की क़यादत में जोगी समाज के सैकड़ों लोगों ने लखनऊ में मुलायम सिंह से मुलाकात की। जोगी समाज का मानना है कि वो मुलायम सिंह को मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की शक्ल में देखना चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की हिमायत और हर मुमकिन ताउन का फैसला किया गया है। पूरा समाज बात करेगा उनसे और स्वागत करेगा और हम तन मन धन से सहयोग करेंगे और पूरी यूपी में हमारा समाज माननीय मुलायम सिंह यादव जी को समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा। कर्नाटक में अक़लियती तलबा पेशा वराना कोर्सों के लिए अब आसानी के साथ लोन हासिल कर सकते हैं। महकमे अक़लियती बहबूद ने 2014 में CET के जरिए दाखिला लेने वाले अक़लियती तलबा को दाखिले के दिन ही लोन फराहम करने की सहूलत शुरू की है। बेंगलुरु में वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने इसकी जानकारी दी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वराना कोर्सेज में दाखिला अक़लियती तलबा के लिए
बड़ा सब्र आजमा मरहला होता है। दाखिले का इम्कान भी हो तो माशी हालात होनहार तलबा की राह में हायल हो जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के अक़लियती तलबा के लिए खुशखबरी है। कर्नाटक अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने एक इनकलाबी पहल की है। रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद ने इस पहल पर रोशनी डाली। वो ये है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो गरीब माइनॉरिटीज के बच्चे, माइनॉरिटीज माने मुसलमान है, क्रिश्चियंस हैं, जैन है, सभी, तो वो बच्चे अगर KMDC को CET में जाने से पहले अपना एक हमारा एप्लीकेशन दे दें तो हम उनके पैसे CET के दिन ही CET को दे देंगे, ताकि उनको ड्राफ्ट बनाने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि तलबा को तालीम के लिए मिलने वाला ये कर्ज पूरी तरह से सूद से पाक होगा और कर्ज की रकम रास्त तालीमी इदारे तक पहुंच जाने से गरीब अक़लियती तलबा को तालीमी कर्ज के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तलबा की सहूलत के लिए पहली मरतबा इस तरीके कार को इख्तियार किया गया है। ETV न्यूज, बेंगलुरु। रांची का आजाद कॉलेज कभी मियारी तालीम के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसका कॉलेज की बदनज़मी के चर्चे आम हैं। तलबा को शिकायत है कि कॉलेज के असातिज़ा क्लासरूम का मुंह नहीं देखते, जबकि असातिज़ा तलबा पर अदम मौजूदगी का इल्जाम लगा रहे हैं। ETV नुमाइंदे ने इस पूरे मामले की तह में जाने की कोशिश की। रांची के मौलाना आजाद कॉलेज की दर्स तदरीस में बेहद लापरवाही बरती जा रही है। तलबा की शिकायत है कि न तो प्रिंसिपल वक्त मुकर्ररा पर मौजूद रहते हैं और न ही असातिज़ा, जिसकी वजह से तालीम मुतासिर हो रही है। बस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है टाइम से। प्रिंसिपल आते 12:30 बजे और प्रिंसिपल आने के बाद प्रिंसिपल के 7:30 बजे से क्लास है पॉलिटिकल साइंस का। वो क्लास हम लोग का हरदम छूट जाती है। जब से कॉलेज आ रहे हैं तब से एक भी क्लास पॉलिटिकल साइंस का नहीं की है। फर्स्ट ईयर में है की क्लास सही से नहीं होता है समय पे। अगर समय पे भी आने से भी टीचर नहीं आते समय से। समय स्टूडेंट पहुंच जाते हैं लेकिन टीचर नहीं आने पाते हैं। और टीचर ऐसे है कि अगर लेट से अगर हो गया तो हम लोग बोलने जाए कि क्लास कराइए सर, तो बोलते हैं कि अभी तो टाइम खत्म हो गया है। वहीं कॉलेज के असातिज़ा की शिकायत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनका इल्जाम है कि बेशतर तलबा क्लास में मौजूद रहने के बजाय कॉलेज में आकर महफिलें जमाते हैं। रांची यूनिवर्सिटी के प्रो VC डॉक्टर M रजीउद्दीन ने ऐसी शिकायत मिलने पर मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया है। उनकी शिकायत बिल्कुल गलत है। क्लास वहाँ होता है, जब आएंगे आप तब में क्लास होगा। आप आइएगा जाके हॉल में बैठ करके गप कीजिएगा, शिकायत कीजिएगा क्लास नहीं हो रहा है, ये तो गलत तरीका है। तरह का कोई शिकायत यूनिवर्सिटी को नहीं मिला है, लेकिन मौलाना आजाद कॉलेज एक एफिलिएटेड कॉलेज है। मैंने वहाँ पर पढ़ाई का ये मालूम है कि वहाँ जगह की कमी है, लेकिन किसी बच्चे ने आकर के ये शिकायत नहीं की है हमारे पास या हमारी यूनिवर्सिटी में। अगर मिलती है तो फिर हम अपने जो उस कॉलेज में जो गवर्निंग बॉडी है उसमें एक यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, तो उसके माध्यम से हम लोग उस कॉलेज पर ये कहेंगे कि किस तरह की बातें हो रही हैं, लोग देखेंगे भी, बिल्कुल बगल में है। वाज़ेह है कि अंजुमन इस्लामिया के मातहत इस अक़लियती तालीमी इदारे में हालिया दिनों नई गवर्निंग बॉडी का क़याम किया गया। इसके क़याम से फिलहाल फरीक़ैन के दरमियान तनाज़ा खत्म हो गया है। ETV न्यूज, रांची। यूपी में अक़लियतों के लिए ऐलानशुदा दीगर फलाही स्कीमों की तरह हमारी बेटी और उसका कल स्कीम भी दम तोड़ती नजर आ रही है। साल 2012-13 में इंटरमीडिएट के इम्तिहान में कामयाब होने वाली तालबात मऊ के अक़लियती फलाह व बहबूद के दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इन तालबात ने स्कीम के तहत यहाँ फॉर्म जमा किए हैं, लेकिन इन्हें 1 साल बाद भी ऐलानशुदा 20,000 रुपए जारी नहीं किए गए हैं। मऊ के अक़लियती फलाह व बहबूद अफसर के दफ्तर पर ताला लगा रहता है। ETV ने जब दफ्तर के जिम्मेदारों से इस सिलसिले में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो बताया गया कि पैसा जारी हो चुका है, जबकि तलबा का क्या कहना है सुनिए आप भी। जमा करने के बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नोटरी, मैंने पूछी कि नोटरी देखते
लड़कियां यहाँ पे हैं, कोई आदमी नहीं, 1,000 रुपया मांगा है वहाँ पे। वो लॉटरी भी किसी तरह से वापस की गई, करने के बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे है जमा। आज में मैं जमा करके देखी तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं है, अब कह रहे नहीं। बैलेंस भेज दिया गया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। हम लोग इतने दिन से फॉर्म जमा किए हैं लेकिन हम लोगों का पैसा नहीं मिला है। हम लोग ऑफिस में भी जाके बोले हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का पैसा चला गया लेकिन अभी तक हम लोगों का पैसा मिला नहीं। किस मत का पैसा है? तो हमारी बेटी उसका था। ये क्या लिए हुए हैं आप? ये मेरा फॉर्म है, पासबुक का जेरोक्स है, जो कि मेरा फाइल नंबर 2933 है। यहाँ पे पैसा की पेमेंट भेज दिया गया है, अब वो खाते में पेमेंट हो सकता चला गया और नहीं अगर गया है तो 2 दिन के अंदर खाते में चला जाएगा। लेकिन अगर वो अपात्र होंगे या उनकी नहीं लगी होगी तो वो तो फिर इस योजना के अंतर्गत कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे कार्यालय में इंडिविजुअली एक कर देख ले क्या स्टेटस, उसके बाद हम उसको निर्धारण कर देंगे। आपके जो संपर्क कल्याण अधिकारी हैं जी कौन है? इसमें लालवा साहब है, उनको 2 जनपदों में चार्ज है, आजमगढ़ जनपद है और मऊ जनपद। वो 3 ही आवट है, 2 आवट है। तेरह अहम तजावीज़ की मंजूरी के साथ बेंगलुरु में औकाफ पर मुनक़िदा 2 रोज़ा सेमिनार इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के तहत हुए इस सेमिनार में मुतालबा किया गया कि 2013 के वक्फ तरमीमी कानून में मौजूद खामियों को दूर किया जाए। मौजूदा औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के साथ मुसलमान नए औकाफ के क़याम की जानिब तवज्जो दें। आप मुलाहिज़ा कीजिए, ये तफ़सील मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। हिंदुस्तान में औकाफ के मौजू पर इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के तहत बेंगलुरु में मुनक़िदा सेमिनार इख्तिताम को पहुंचा। सेमिनार की इख्तितामी तकरीब में मारूफ एडवोकेट ज़फ़रयाब जिलानी ने 2013 में मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी कानून की खामियों और खूबियों पर रोशनी डाली। ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा कि तरमीमी कानून के निफाज के बाद कई मुश्किलात और रुकावटें दूर हुई हैं, वहीं इस कानून में चंद एक खामियां भी मौजूद हैं, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर वक्फ तरमीमी कानून में मौजूद खामियों को दूर करे। वक्फ बोर्ड का कंपोजिशन किया गया है वो नहीं है जो मुसलमान चाहते हैं, उसमें मुसलमानों के उलमा की तादाद वगैरह घटा दी गई है। इसके अलावा उसमें जो वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में ऐसी तरमीमात कर दी गई कि फंक्शनिंग बिल्कुल हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पर उसमें जैसे मुतवल्ली को अपॉइंट करने, रिमूव करने, वक्फ की मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट करने, रिमूव करने का अख्तियार वक्फ बोर्ड पहले डेलीगेट कर सकता था किसी एक मेंबर को, सदर को, अब उन्होंने उसे पाबंदी लगा दी कि ये अख्तियार डेलीगेट ही नहीं हो सकता है। सेमिनार में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ग्रुप के नुमाइंदे मोहम्मद उबैदुल्लाह ने कहा कि 56 ममालिक आईडीबी ग्रुप के रुकन हैं। भले ही हिंदुस्तान इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए आईडीबी हिंदुस्तान की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। सेमिनार में इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी ने कहा कि एकेडमी औकाफ के मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। इसमें औकाफ, ज़कात ये जो है ये फोकस एरियाज हैं, तो इसमें हर तरह का जो रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन है या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या ट्रेनिंग करने के लिए जो एक औकाफ के लिए कैडर की ज़रूरत है जो मैनेजमेंट करने के काबिल हो, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म हो, तो इसलिए जो इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ये हम मुख्तलिफ ममालिक में करते हैं। हिंदुस्तान में अगर इसकी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ये भी करेंगे। चूँकि पार्लियामेंट ने भी रजामंदी जाहिर की है कि जो है वक्फ में तरमीम किया जाए और तरमीम करके जो है मुसलमानों को इससे फ़ायदा पहुँचाया जाए, तो इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी जो नेशनल बल्कि आलमी लेवल का एक इदारा है जो शरई मसाइल और उम्मत के मसाइल को हल करता है, उसने 2 दिन का वक्त सेमिनार वक्फ के मौजू पर बेंगलौर जैसे शहर में रखा है। वक्फ के सिलसिले में कई मौज़ूआत पर गौर व खौज के बाद सेमिनार में 13 तजावीज़ मंजूर की गईं। औकाफी इमलाक के मुकम्मल सर्वे के लिए हुकूमत पर दबाव डालने, गैर मजाज कब्जों को हटाने के लिए तहरीक चलाने, महकमे आसार कदीमा के तहत मौजूद मसाजिद और मकाबिर को आज़ाद कराने, तमाम शहरों में औकाफ बचाव कमेटियां कायम करने, नए औकाफ के क़याम की जानिब तवज्जो देने समेत 13 तजावीज़ को सेमिनार में मंजूरी दी गई। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। अंदाज़ो नाज़
حسن اگر دل نواز ہو. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سرور روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں. توجہ چاہتی ہوں. کبھی اکیلے میں یادوں کے پاس مت بیٹھو، کہیں تو بزم سجاؤ اداس مت بیٹھو. بھلے ہی لاکھ زمانے میں رنجشیں پھر بھی چھپا کے دل میں محبت کی پیاس مت بیٹھو. محبت سے جیو اور محبت کرتے رہو اپنوں کے ساتھ، اپنے قریبوں کے ساتھ اور ہمارے پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے دل سے، جو لائیو پیش کیا جاتا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے. میں آپ کی شاعرانہ شیبہ آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں اس شو میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ تیار رہیے اپنی کالز کے ساتھ اور اپنی گفتگو کے ساتھ جو آپ آج میرے ساتھ بانٹیں گے. آج کیا کہنا ہوگا آپ کا یہ تو ہم آگے پتا کریں گے. فی الحال شروعات موڈ بناتے ہوئے اس گانے سے. دیکھتے رہیے لائیو دل سے ود می شیبہ اونلی آن ای ٹی وی اردو. I'm the coach of the Indian national women's team. جس اسٹیٹ کے نام نہ سنائی دیتے نہ دکھائی دیتے، صرف ایک ملک کا نام سنائی دیتا ہے، انڈیا. کچھ کریے نس نس میری کھولے، ہائے کچھ کریے، کچھ کریے بس بس بڑا بولے، اب کچھ کریے.
हो कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे हो सकते इंडिया 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 में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले रहना में यार पीछे कितना भी कोई खींचे तत्थे नाम है जी जिद है तो जिद है जी कितना यूं ही कितना यूं ही कितना यूं ही पत्थर है कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे मैं आपसे कह रही हूँ चक दे। इस वक्त अगर आप आंखें मूंद रहे हैं और अपने आप से ये कह रहे हैं तो बता रही आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि टेक द चैलेंज, डोंट गिव अप। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है आज की वो वाली बात जो आप आज करना चाहते हैं या वो वाली चीज जिसको आप रास्ता देना चाहते हैं, आज दिशा देना चाहते हैं, वो आपसे नहीं हो रही है, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ डोंट गिव अप। भले ही लोग आपसे कुछ भी कहें कि आप में क्षमता नहीं, आप में काबिलियत नहीं, आप उन्हें करके दिखाओ और बताओ यस आई कैन डू इट। खुद में अपने आप में विश्वास जगाओ और देखते रहो दिल से। फिलहाल आपकी कॉल से आते हैं इसी थॉट के साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं काशिफ बात कर रहा हूँ बरेली। हाय काशिफ, बरेली से। कैसे मिजाज है आपके? मिजाज बहुत फर्स्ट क्लास है, आपके कैसे हैं मैडम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप देख भी सकते हैं मेरे मिजाज कैसे हैं। और जी जब जी आपकी मैं बातें होती है तो देख रहा हूँ। मिजाज में और भी बेहतरी आती है। जी जी जी। और बताइए क्या कहना चाहते हो आज, कैसे शुरुआत हुई दिन की? आपका प्रोग्राम इतना प्यारा लगता है, इतना सुशील लगता है कि देखने वाले भी ललचा जाते हैं। कुछ ज्यादा तारीफ हुई, बदहजमी हो जाएगी अभी। अरे नहीं मैडम, ये वाकई में तारीफ है। अच्छा तारीफ है। अच्छा, आपने शुरुआत कैसी की आज दिन की? शुरुआत बेहतर हुई, फर्स्ट क्लास हुई, मॉर्निंग भी फर्स्ट क्लास हुई। मॉर्निंग जॉग के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं? जी जी जाते हैं। अरे वाह, आप अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखते हैं। जी। कितने बजे उठते हैं सुबह? मैडम उठ जाते हैं 5 बजे। अरे वाह, 5 बजे उठ जाते हैं और फिर वॉक के लिए निकलते हैं। कितने मिनट का वॉक करते हैं? लगभग 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का वॉक? ओह गॉड, जैसे 1.5 घंटे का वॉक करते हो तो ज्यादा है, 45 मिनट का भी करेंगे ना तो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। जी जी है ना? और मैडम एक शेर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। करना चाहते हैं, इरशाद। एक आलू ने भिंडी के नंबर पे आई लव यू का मैसेज भेजा। आलू ने भिंडी को आई लव यू का मैसेज भेजा? आलू भिंडी को आई लव यू कैसे मैसेज भेज सकता है? तो मैं बोल तो रहा हूँ, आगे भी बोल रहा हूँ। भिंडी ने उसे फोन करके बुरा भला कहा और बोली शट अप, तुम इतने मोटे और मैं इतनी स्लिम एंड स्मार्ट। आलू को बहुत दुख हुआ और उसने फिर इतनी सब्जियां फंसाई कि आज आप देख सकते हो। आलू के साथ गोभी देख सकते हो, आलू के साथ बैगन, आलू के साथ शिमला मिर्च, आलू के साथ पालक, आलू के साथ टमाटर, और आलू के साथ मटर, और आलू के साथ प्याज, आलू के साथ दाल भी। और उस दिन से भिंडी आज तक अकेली है। भिंडी अकेली रह गई? हाय बेचारी भिंडी।
ओए 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 ओए, भिंडी अकेली क्यों रह गई? ओए 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 ओए, देखा आलू जीत गया है। तो नहीं है, भिंडी में ज्यादा ताकत है एज कम्पेयर टू आलू, समझे? भले वो ट्रिम है। हाँ हेलो, हाँ जी, एक शेर और बोलना चाहता हूँ। अरे बस 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 बस, आज भिंडी और आलू तक ही हम सीमित रहते हैं। अब बेचारी भिंडी अकेली रह गई, हम नहीं चाहते, भिंडी को हम साथ देना चाहते हैं।